राजा सूरजमल को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर आज्ञा दी कि वैद्य को पहरे में उसके घर ले जाओ। राजा सूरजमल की आज्ञा के अनुसार सिपाही वैद्य को उसके घर ले गए। वैद्य ने एक दिन में अपना काम काज समेट लिया। दूसरे दिन जब उसे राजा सूरजमल के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। वैद्य ने राजा सूरजमल से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक में ऊपर लिपटे कपड़े पर रखना तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सिर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं निरपराध हूँ। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। राजा सूरजमल ने कहा, नहीं, अब मैं जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर ही से सुनूंगा। यह कहकर राजा सूरजमल ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को वैद्य के मारने की आज्ञा दी। फिर उसने सोने के थाल पर पुस्तक का आवरण वस्त्र रखवाया और जब सिर से खून बहना बंद हो गया तो उसे और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। राजा सूरजमल ने ऐसा करना चाहा, लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो राजा सूरजमल ने बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाही, किंतु उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। उसने यह बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। राजा सूरजमल उंगली में थूक लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में वैद्य ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली के बार बार पृष्ठों पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन पृष्ठों में लगा विष राजा सूरजमल के शरीर में प्रवेश कर गया। राजा सूरजमल की हालत खराब होने लगी, किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया। अंततः उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया और राजा सूरजमल क्षण दो क्षण का मेहमान है तो हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। यह सुनते ही राजा सूरजमल के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। रानी अमरलता ने हर्षवर्धन सिंह से कहा कि मछुआरे ने दैत्य को वैद्य बालेंदु और राजा सूरजमल की जो कहानी सुनाई थी वह तो खत्म हो गई। अब मैं मछुआरे और दैत्य की कहानी आगे बढ़ाती हूँ। मछुआरा यह कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि राजा सूरजमल वैद्य बालेंदु की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस राजा सूरजमल की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मेरे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर, मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी चिम्मा ने गीतिका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम है, तू बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तू यह कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो तो यही नहीं, और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को कुछ लालच आ गया। वह बोला, मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है, किंतु अगर तू भगवान की सौगंध खाकर कहे कि तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूं। दैत्य ने ऐसा ही किया। जो ही मछुआरे ने गागर का ढकना खोला, उसमें से धुआं निकला और फैल गया। कुछ देर में उसने दैत्य का रूप धारण कर लिया। दैत्य ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया।
मछुआरा यह देखकर बहुत डरा और बोला, हे दैत्य, तूने यह क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मैंने तो तेरे साथ वही किया है जो वैद्य बालेंदु ने राजा सूरजमल के साथ किया था। मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूँ। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। नितांत वे दोनों चले और एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत्य ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आई, जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के राजा के पास जा। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। दैत्य के उस गड्ढे में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई जैसे उसमें कभी गढ़ा हुआ ही न हो। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। रानी अमरलता ने हर्षवर्धन सिंह से कहा कि उस राजा को उन मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। उसने अपने मंत्री से कहा कि ये मछलियां उस बावर्चिन के पास ले जाओ जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है। मंत्री मछलियां बावर्चिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। अमरलता हर्षवर्धन सिंह से बोली कि अब उस बावर्चिन का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। कहानी जारी है। क्या है उन मछलियों का रहस्य? बावर्चिन पर क्या बीती? जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।